नक्सल मोर्चे पर बालाघाट पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों को लेकर सफलता मिल रही है। 4 महीने पहले 4 महिला नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया था, जबकि 14 जून को 56 लाख के इनामी जीआरबी डिवीजन के 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में 16 जून को प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत 4 नक्सलियों को मार गिराने के ऑपरेशन के विषय में जानकारी दी। इस दौरान डीआईजी सीआरपीएफ नीतू भट्टाचार्य, डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव, कमांडेंट कोबरा बटालियन दीपक कुमार, कमांडेंट सीआरपीएफ 123 तजिंदर कौर, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, कमांडेंट हॉक फोर्स और बैहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श कांत शुक्ला उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में आईजी संजय सिंह ने बताया कि मार्च 2026 तक भारत को वामपंथी अतिवाद की समस्या से मुक्त कराने के उद्देश्य से रणनीति के तहत नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। हॉक फोर्स, जिला पुलिस, कोबरा और सीआरपीएफ बल द्वारा 14 जून को रूपझर चौकी सोनेवानी अंतर्गत पचामा दादर कटेजिरिया जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। मार गिराए गए नक्सलियों में रीता उर्फ तुब्बी, श्रीरांगू हिडामी, पति चंदू उर्फ देवचंद, निवासी नवेझरी, तहसील कोरची, महाराष्ट्र, जो एरिया कमेटी मेंबर थी। इस पर 14 लाख का इनाम घोषित था और मध्य प्रदेश में कुल 56 अपराध दर्ज हैं। इसी तरह पश्चिम बस्तर निवासी एसीएम सदस्य रवि पर 14 लाख का इनाम और मध्य प्रदेश में 23 अपराध पंजीबद्ध हैं। नक्सली तुलसी उर्फ विमला उर्फ इमला, एरिया कमेटी मेंबर, जिस पर 14 लाख का इनाम और 13 अपराध दर्ज हैं। वैसे ही 14 लाख की इनामी सुमन पर मध्य प्रदेश में 10 अपराध दर्ज हैं। चारों ही नक्सलियों पर मध्य प्रदेश में कुल 102 अपराध दर्ज हैं। आईजी संजय सिंह ने बताया कि संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग और कैंप स्थापित करने से नक्सलियों को यहां टिकने नहीं दिया जा रहा है। पहले कभी कान्हा भोरमदेव डिवीजन में 3 एरिया कमेटी होती थी, जो अब एक ही रह गई है। जिले में नक्सल दलम के सक्रिय सदस्यों की संख्या कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर में भी बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, जिससे भागकर नक्सली यहां आ रहे हैं, ऐसा अंदेशा है। इसीलिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय बनाकर ज्वाइंट ऑपरेशन भी किए जाते हैं। 14 जून को 4 नक्सलियों को मार गिराने से जुड़ी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ नक्सलियों के घायल होने की आशंका भी है, जिनसे सर्चिंग की गई और 600 जवान जंगलों में खोजबीन करते रहे। मारे गए नक्सलियों से जुड़ी बातों में उन्होंने कहा कि नक्सली रीता उर्फ तुब्बी डीवीसीएम काडर की नक्सली चंदू की पत्नी थी, जो ढेर की गई है। एसीएम नक्सली रवि पहले दर्रेकसा दलम में सक्रिय था और बाद में मलाजखंड दलम में आया था। उसकी खासियत थी कि ग्रेनेड लॉन्चर वो चलाना जानता था और इसके लिए उसने प्रशिक्षण भी लिया था। सर्चिंग में ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि चारों नक्सली हार्डकोर थे, जो लेवी वसूली, निर्माण कार्यों को बाधित करना, डंपर जलाए जाने जैसे कई अपराधों में संलिप्त रहे हैं। अपना जो इंसिडेंट हुआ है, उसकी जो परसों का इंसिडेंट है हमारा, वो हमें सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि जो कटेजिरिया और पचामा का जंगल है, उसमें नक्सलियों की प्रेजेंस देखी गई है। तो इस सूचना पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें हॉक, सीआरपीएफ कोबरा और जिला पुलिस बल, इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और परसों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, परसों जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी, उनके साथ नक्सलियों की भिड़ंत हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष और 3 महिला। सभी एसीएम रैंक के थे, जिनके ऊपर कुल 56 लाख का इनाम है। कुछ नक्सली, क्योंकि टेरेन बहुत टफ था, तो कुछ नक्सली भागने में सफल रहे, लेकिन हमें पूरा अंदेशा है कि कुछ उनमें ज़रूर घायल हुए होंगे। जो हमें वेपन मिले, उसमें 1 SLR और उसके साथ 3 मैगजीन, टोटल 69 राउंड, 2 315 बोर राइफल, उसमें टोटल 32 राउंड, और 1 ग्रेनेड लॉन्चर, जिसमें 1 लाइव सेल भी मिला, 1 NR राइफल, जिसमें 11 कारतूस मिले। और भी हमें वॉकी टॉकी, इनका बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा इनका लिटरेचर साहित्य है, डेली यूज की इनकी चीज़ें, वायरिंग, डेटोनेटर, जो ये आईडी बनाने का काम करते हैं जिससे, तो काफ़ी मात्रा में ये चीज़ें हमें मिली। और इसमें
सभी फोर्सेज ने, चाहे वो हॉक हो, सीआरपीएफ हो, सीआरपीएफ कोबरा हो या जिला पुलिस बल हो, सभी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जब ये भाग रहे थे तो सीआरपीएफ की टीम के साथ इनकी फायरिंग हुई। सीआरपीएफ की टीम ने जब फायर किया तो इनको फिर दोबारा भागना पड़ा। अभी भी जंगल में उनका होने का हम उनको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं और हमारी पार्टी अब भी जंगल में है, सभी तरह के फोर्सेस की पार्टियां। आईजी ने मध्य प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति की तारीफ करते हुए इसे देश में बेहतर पॉलिसी बताया। उन्होंने कहा कि नक्सली जो प्रचार प्रसार करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। दुर्गम क्षेत्रों में अब विकास पहुंच रहा है। जंगल में घूमकर नक्सली जोखिम लेते हैं। पुलिस से डरने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस, सीआरपीएफ, जनप्रतिनिधि या कलेक्टर कहीं भी वे पहुंचकर सरेंडर कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमारा आत्मसमर्पण को लेकर प्रयास लगातार जारी है। नक्सलियों के परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि उन्हें मुख्य धारा में वापस लाया जाए। जो जिस बात का वो प्रचार प्रसार करते हैं, सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन, क्रांति, उसका अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। आप खुद ही जानते हो कि बालाघाट में कितना मतलब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर लग रहा है, कितनी वेलफेयर स्कीम है, यानी कि जो रिमोट एरिया है उसके डेवलपमेंट के भी कितने एफर्ट्स हो रहे हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक जंगल में घूम के अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है तो वो सरेंडर कर दें, और सरेंडर कहीं भी कर दें। एक तो उनको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनको पुलिस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। जो सेंट्रल फोर्सेज हैं अपने सीआरपीएफ कोबरा, उनके सामने सरेंडर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। किसी जनप्रतिनिधि के सामने करना चाहें, कलेक्टर साहब के सामने करना चाहें, किसी के भी सामने करना चाहें, वो बिल्कुल सरेंडर करें। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान डीआईजी सीआरपीएफ नीतू भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा प्रयास है कि आगे समन्वय के साथ चलेंगे। बीते कुछ वर्षों में सुरक्षा बल अपग्रेड हुए हैं, जंगलों में कैंप बढ़ाए जा रहे हैं, छोटे ग्रुप में भी काम किया जा रहा है। सीआरपीएफ के काम के तरीकों के बारे में उन्होंने बताया कि मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर, हर क्षेत्र की परिस्थितियां अलग होती हैं, विपरीत होती हैं। जहाँ कार्य करना है उसके बारे में गहन परिश्रम किया जाता है। हर जगह का अपना परिवेश है और पहचान है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। चला और जैसा कि आप जानते हैं इस ऑपरेशन में जहां 4 नक्सली एलिमिनेट हुए, वहीं हमारी तरफ से कोई भी क्रॉस फायरिंग का केस, कोई भी और हमारा नुकसान नहीं हुआ है। आने वाले समय में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ साथ हम आगे ऑपरेशंस का सफल संचालन करते रहेंगे। देखिए, ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर जब हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं तो जो साइलेंस मेंटेन करने की बात है, जंगल वाले इलाके में उसका ग्रिड रेफरेंसेस सही कर रखने की बात है। और जैसा कि आप जानते हैं इन इलाकों में कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है, उसके बावजूद अपने आपस की कोऑर्डिनेशन को सही रख पाना अपने आप में एक सफल ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की बात होती है। इन पिछले कुछ सालों में हॉक ने बहुत अपग्रेडेशंस करी हैं, साथ साथ हमारी कोबरा की जो टीमें यहाँ लगी हुई हैं अलग अलग जगहों पे, उनकी एक अपग्रेडेशन के साथ साथ एक कोऑर्डिनेटेड माहौल बना है। जैसा कि आईजी सर ने अभी कहा कि और कैंप लगाए जा रहे हैं और जंगल के अंदर उसको किया जा रहा है ताकि हमारी फोर्सेस छोटे छोटे ग्रुप्स में भी काम करके एक आपस का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन तय कर पा रही है। इसका एक उदाहरण आप लोगों ने अभी कल देखा। आने वाले समय में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। तो जब हमारे जवान यहाँ नए पोस्ट होते हैं तो हम एक बहुत गहन कार्यक्रम चलाते हैं जिसको हम अपनी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर। और शुरू के वो जो 4 हफ्ते हैं जिसमें हम लोग पूरे कल्चर के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें हम ये भी दिखाते हैं कि कितना फ़र्क है एक शहर और दूसरे शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से समय बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं या कोई और बड़ी बात आ जाती है जिसमें से यहाँ से ट्रूप्स चले जाते हैं। दोबारा आकर के उसको दोबारा से वापस ट्रेन करके वापस उसी ग्रिड के ऊपर लाने में
थोड़ी कार्रवाई तो होती है, लेकिन ये हम मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। हर जगह का अपना एक कल्चर है, हर जगह की अपनी एक पहचान है और हर जगह के लोग अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश के लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू JNK, तो हम लोग इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक से हमारा वादा है कि मिशन 2026 को सफलतम तरीके से हम पूरा करेंगे। हमारी कमिटमेंट है हमारे गृह मंत्री से और हमारे अपने DG साहब से, DG मध्य प्रदेश से हमारी कमिटमेंट है। हम अपनी कमिटमेंट पे कायम रहने के लिए हमारी पूरी कोशिश लगेगी और हम ये मानते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा।